नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर। सितंबर माह के 125 बेस्ट समसामयिकी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस वीडियो पर आधारित टेस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी चलने वाला है आज शाम को 10:30 बजे, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। सितंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवकों के लिए मेरा काम मेरा मान योजना की घोषणा की गई है? तो ये राज्य सरकार है पंजाब। पंजाब सरकार द्वारा मेरा काम मेरा मान योजना आरंभ की गई है। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके कौशल को सुधारा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस नाम से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका नाम है जन केयर। जन केयर एक ग्रैंड चैलेंज है जिसका उद्देश्य वैसे स्टार्टअप और उद्यमों की पहचान करना है जो भारत में हेल्थ केयर डिलीवरी को मजबूत करने के लिए कम संसाधन में काम कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में भारत की कितनी नई प्रजातियों को जोड़ा है? प्लांट डिस्कवरी 2020 में 267 प्रजातियों को जोड़ा है, तो ये आपको याद रखना है। पिछले दिनों किस देश ने 11 देशों के एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और याद रखना है, चीन ने आवेदन दिया है कि एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह के जो 11 देश हैं उसमें वह शामिल होगा। किस राज्य सरकार द्वारा पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना के तहत मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की गई है? तो यह राज्य है गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा पानी बचाओ मुफ्त पानी पाओ कार्यक्रम को आरंभ किया गया है, जिसके तहत राज्य के निवासियों को 16,000 लीटर पानी मुफ्त मिलेगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 के अनुसार 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो 100% जो पात्र आबादी है जो टीका के लिए, उसका टीकाकरण करने के संदर्भ में बात की जा रही है। तो यह है इंदौर। इंदौर में 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले सभी लक्षित लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दे दी गई है और देश में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले जिलों में यह मुकाम हासिल करने वाला इंदौर पहला शहर है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी पूरी योग्य आबादी को कोरोना टीके की कम से कम 1 डोज लगा ली है। तो यह भी फैक्ट आप ध्यान में रख सकते हैं। हाल ही में किस देश ने हवासोंग 8 नामक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इस देश का नाम है उत्तर कोरिया, जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है और इसका नाम है हवासोंग 8। अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है? तो यह देश है ग्रीस, जिसने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने हेतु और उससे निपटने हेतु नए मंत्रालय का गठन किया है और इसका प्रमुख क्रिस्टोस स्टाइलिनाइडस को बनाया गया है। तो यह भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन है? तो यह देश है अल सल्वाडोर, जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर या आधिकारिक करेंसी का दर्जा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? यह राज्य है नागालैंड, जिसने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक वह 100% साक्षरता प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट है, कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु किस वैज्ञानिक को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है। फिरदौस कादरी ये बांग्लादेश के वैक्सीन वैज्ञानिक हैं जिनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पद पर नियुक्त कर सम्मान दिया गया है? तो ये ब्रिटेन के अभिनेता हैं और सामान्यतः जेम्स बॉन्ड की जो फिल्म है उसमें मुख्य भूमिका में ये नजर आते हैं। इनका नाम है डेनियल क्रेग। डेनियल क्रेग को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पद पर नियुक्त कर सम्मान दिया गया है।
सितंबर 2021 में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया है? सही उत्तर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसके द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। अगला प्रश्न, सितंबर 2021 के अनुसार विश्व का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट निम्न में से कौन सा है? तो सितंबर 2021 में यह खबर आई थी और उस खबर के अनुसार भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में भारत के किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी सही है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन सा बन गया है? तो अभी देखा जाए तो WHO के मानक के अनुसार 12 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा रही है, लेकिन क्यूबा पहला ऐसा देश है जिसने 2 वर्ष के बच्चों के लिए ही विकसित कोविड वैक्सीन की मंजूरी दी और वह टीका का प्रयोग कर रहा है। तो यह आपको याद रखना है। हालांकि WHO की तरफ से अभी इसकी मंजूरी नहीं दी गई है। निम्न में से किस देश ने नजला बोदेंत रमजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है? तो यह है ट्यूनीशिया की प्रधानमंत्री बनाई गई है और ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने एक इंजीनियरिंग स्कूल की प्राध्यापक नजला बोदेंत रमजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है। इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु पिछले दिनों भारत तथा किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई? तो यह देश है इटली। तो इटली और भारत के बीच में एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ जिसका प्रमुख उद्देश्य था आपदा जोखिम को न्यून करना तथा प्रबंधन करना। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2021 के अनुसार कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? तो आपको ध्यान रखना है कोयला खदान। तो इनका नाम है आकांक्षा कुमारी, जो कि झारखंड से हैं और ये पहली ऐसी महिला इंजीनियर हैं जो कोयला खदान में काम कर रही हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उड़ीसा में कहाँ पर पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है कटक में, आपको ध्यान रखना है। सितंबर 2021 में भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2021 में किस राज्य में स्थित राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है? यानी कि राजीव गांधी जो नाम इसके साथ जुड़ा हुआ था उसे अलग कर दिया गया है। तो यह है असम का ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो यह है दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य जो कि आसाम में स्थित है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य जो कि आसाम में स्थित है इसे इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया है। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि यह असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में स्थापित किया गया है और इसी कारण से यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद निम्न में से कौन राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो यह है चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2021 में किस IIT ने विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह बनाया है IIT रोपड़ के द्वारा। तो प्लांट बेस्ड एयर प्यूरीफायर है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में
किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट एवं बढ़ती कीमतों के कारण अपने देश में खाद्य आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो ये है श्रीलंका। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हमारे चैनल पर लाइव टेस्ट, टेलीग्राम चैनल पर लाइव टेस्ट होता है और ये जो भी प्रश्न है यहाँ पर सभी का वहाँ पर टेस्ट होगा और टेस्ट को 4 से 5 बार रिवीजन भी किया जाता है ताकि एग्ज़ाम में यदि ये क्वेश्चन आए तो आप उसे गलत न कर पाए। यदि आपको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है तो हमारे चैनल पर इतनी बार टेस्ट को रिपीट किया जाता है कि वो प्रश्न अच्छे से याद हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए निम्न में से किसे भारतीय टीम का मेंटर यानी कि मार्गदर्शक नियुक्त किया है? तो ये है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें मार्गदर्शक नियुक्त किया गया है बीसीसीआई के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचार पत्र की सुर्खियों में रहे ध्रुव क्या है? तो ध्रुव एक मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने वाला। यह भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। चूँकि भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप है इसलिए यह इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत इस तकनीक से लैस होने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है और यह तकनीक इसके पहले अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन के पास मौजूद है। पिछले दिनों किस भारतीय गेंदबाज ने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का नया रिकॉर्ड बनाया और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो ये है जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन डी सही है। भारतीय तेज गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह और इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैचों की टेस्ट सीरीज में केवल 24वें टेस्ट मैच में ही अपने 100 विकेट पूरे कर लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 32वां प्रश्न है, सितंबर 2021 में यूरोप को हराकर किस देश ने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीता? तो यूरोप को हराकर राइडर कप का खिताब अमेरिका ने हासिल किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किस देश को नियुक्त किया गया है? यह देश है भारत। तो भारत को बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। और संस्था भी आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। कई बार संस्था से संबंधित प्रश्न पूछ लेंगे तो इसीलिए आपको दोनों ही फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट है, अगस्त से 11 सितंबर 2021 के मध्य भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा ट्रेनिंग नोड आयसा बीबी। चूँकि यह आयोजित हो चुका है तो इसीलिए आपको याद रखना है कि भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है और इसका नाम है काजिंद और इसका 5वां संस्करण आयसा बीबी कजाकिस्तान में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी का दर्जा किसे प्राप्त हुआ? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बहुत ही फेमस फुटबॉलर है और आपको याद रखना है कि सितंबर 2021 में इन्होंने यह दर्जा प्राप्त किया है। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न है वे सितंबर में घटित घटनाओं से संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसकी जयंती पर रुपये 125 का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है स्वामी प्रभुपाद की स्मृति में और इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये इस्कॉन के संस्थापक हैं, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, लुइस हैमिल्टन कितने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं? तो ये है लुइस हैमिल्टन और इन्होंने 100 फार्मूला 1 रेस जीता है और इस प्रकार ये फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं रेस जीतने वाले। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन सा बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। 9वें सदस्य के रूप में ईरान को शामिल किया गया है संघाई सहयोग संगठन में। नेक्स्ट प्रश्न, सितंबर 2021 में सना रामचंद्र गुलवानी किस देश की पहली महिला हिंदू महिला सेवक बनी है? तो ये है सना रामचंद्र गुलवानी और ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सेवक बनी है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जिस प्रकार से भारत में सिविल सेवा यूपीएससी होता है तो उसी प्रकार की परीक्षा इन्होंने पाकिस्तान में पास की और ये पहले प्रयास में सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज परीक्षा पास कर
पाकिस्तान की सिविल सर्विस में चयनित हो गई है। तो यह ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पिछले दिनों किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया? तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है और इस फर्नरी में फर्न प्रजातियों की बहुत सारी संख्या है और इनमें से कुछ राज्य के लिए स्थानिक है और कुछ औषधीय महत्व वाले हैं, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सीमा सड़क संगठन ने पहली बार आरसीसी कंपनी की कमान किस महिला सैन्य अधिकारी को सौंपी है? तो ये है मेजर आइन, जिनको आरसीसी कंपनी की कमान सौंपी गई है और चूंकि यह पहली बार हुआ है इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया? तो ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, किस राज्य के वन विभाग ने सितंबर 2021 में राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया? तो यह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया और इसमें ताड़ के 110 प्रजातियां शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के कारण दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? तो यह वीज़ा प्राप्त करने वाले ये पहले प्रोफेशनल गोल्फर हैं, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट बन जाता है और ये है जीव मिल्खा सिंह। तो इंटरनेशनल गोल्फर जीव मिल्खा सिंह को दुबई द्वारा 10 वर्षों के लिए गोल्डन वीज़ा दिया गया है और 10 वर्षों का गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले ये विश्व के पहले प्रोफेशनल गोल्फर बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सितंबर 2021 में हुए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई है? यह देश है भारत। भारत ने मेज़बानी की है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। सितंबर 2021 में प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये सितंबर 2021 के अनुसार है, हो सकता है आने वाले समय में स्थिति बदल जाए। तो आपको ध्यान रखना है, यह बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर बांध पर और 600 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा और यह उत्पादन 2022-23 तक आरंभ होगा। तो यह ध्यान रखना है आपको, अभी इसमें उत्पादन हो नहीं रहा है, अभी इसका कार्य आरंभ हुआ है। नेक्स्ट, पिछले दिनों असम के किस वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति अति संवेदनशील घोषित किया गया है? तो यह है दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य। इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं, फिर भी आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने हाल ही में किन 3 भारतीय गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में पुरस्कार हेतु नामित किया है? तो ये 3 गांव याद रखने हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है, लथपुरा, कोंगथोंग और पोचमपल्ली। तेलंगाना का पोचमपल्ली पारंपरिक बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मेघालय का कोंगथोंग गांव मनोहर दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। जबकि तीसरे गांव लधपुरा की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। तो इन 3 गांवों को आपको याद रखना है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा प्राणवायु देवता नाम से एक पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई है? तो यह है हरियाणा राज्य सरकार, जिसके द्वारा प्राणवायु देवता नाम से पेंशन स्कीम आरंभ की गई है और इसके तहत 75 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले वृक्षों को पेंशन देने की योजना बनाई है और इसमें इन वृक्षों की देखभाल करने वाले को 2500 रुपये की राशि दी जाएगी। तो यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2021 में भारत में किस स्थान पर पहला ब्रेस्ट मिल्क पुष्प बैंक खोला गया है? तो यह स्थान है लुधियाना, पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न, सितंबर 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र कहां आरंभ किया गया है? तो यह आरंभ किया गया है ब्रिटेन में, रक्त परीक्षण केंद्र दुनिया का सबसे बड़ा। 52वां नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक समझौता लाने वाला एशियाई देश कौन सा है? यह देश है भारत, जिसके द्वारा प्लास्टिक समझौता लाया गया है और यह पहला एशियाई देश है जिसने प्लास्टिक समझौता को लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के
इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेवारी निम्न में से किसको प्रदान की गई है? तो यह दिया गया है पूर्णिमा तिवारी को। और आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में यह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का नया चेयरमैन किससे बनाया गया है? यह बने हैं जेबी महापात्रा, भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और इन्हें सीबीडीटी का नया चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, सितंबर 2021 में भारत के किस राज्य के जूडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह राज्य है असम, जहां का जूडीमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में भारत के किस राज्य के नागा खीरे को जीआई टैग दिया गया है? तो नाम से ही स्पष्ट होता है यह नागालैंड का है, जिसे कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान जिसका नाम गुलाब था, गुलाब नाम किस देश द्वारा रखा गया है? तो चक्रवाती तूफान का जो नाम है वह विभिन्न देशों द्वारा दिया जाता है और यह गुलाब नाम दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। अगला प्रश्न, सितंबर 2021 में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? यह है विराट कोहली, जिन्होंने T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने का इतिहास रचा है और ऐसा करने वाले ये प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? ये हैं अनुपम खेर, जिन्हें हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे के किस स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? यह रेलवे स्टेशन है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। इस प्रकार भारत के 4 रेलवे स्टेशनों को यह प्रमाण पत्र दिया जा चुका है, जिनमें आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, बड़ोदरा रेलवे स्टेशन गुजरात और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन शामिल है। तो यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ मिलकर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग को लॉन्च किया है? यह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CAFMD लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से अमेरिका भारत के 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करने में मदद करेगा और इसके लिए पूंजी, टेक्नोलॉजी और द्विपक्षीय स्वच्छ ऊर्जा निवेश को भी बढ़ावा देगा। तो यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? इनका नाम है पंकज अडवाणी। ये भारत के शीर्ष स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं और पंकज अडवाणी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, IPL के किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ये है रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस के कप्तान है रोहित शर्मा और इन्होंने खास उपलब्धि हासिल की है, जिसके तहत IPL की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन इनके द्वारा बनाया गया है। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये है विराट कोहली। सितंबर में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली ने इतिहास रचा और T20 में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न, सितंबर 2021 में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? यह दिया गया है आनंद कुमार को, जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं। सितंबर 2021 को टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? तो उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर है। तो आधार पूनावाला की अगर बात करें तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं और इन्हीं की देखरेख में कोविशील्ड नाम की वैक्सीन पर काम शुरू हुआ था भारत में। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है इनके बारे में जानना और आपको याद रखना है ये सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के कारण अपने देश में खाद्य आपातकाल की घोषणा की? यह देश है श्रीलंका। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है?
पहली महिला स्पीकर बनी है गुजरात विधानसभा की नीमाबेन आचार्य। भाजपा की विधायक हैं नीमाबेन आचार्य, जिनको गुजरात विधानसभा का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बने हैं शिफाली जुनेजा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का अध्यक्ष। नेक्स्ट है 70वां नंबर क्वेश्चन। सितंबर 2021 में किस राज्य के सिरांग सोग यानी कि हाथी मिर्च और तामेंगलांग संतरा को जीआई टैग दिया गया है? तो यह है राज्य मणिपुर, जहां के जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये इस्तीफा दे चुके हैं और ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। और कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी प्रबंधन में जो कमियां थी, उनके कारण जो आक्रोश था, उसी आक्रोश के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा। भारत में ये रहते तो शायद इस्तीफा देना नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, निम्न में से किस यूरोपीय देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? तो यह देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने सितंबर 2021 में एक जनमत संग्रह के आधार पर समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है। तो स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जहां कई ऐसे मामले होते हैं जहां पर जनमत संग्रह कराया जाता है और उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? यह राज्य है हिमाचल प्रदेश। लाहौल स्पीति जिले में काजा नामक स्थान पर 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से नया चैनल आरंभ किया गया है? तो यह है संसद टीवी। तो जो भी सिविल सेवक परीक्षा की तैयारी करते हैं, निश्चित रूप से उन्हें लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के बारे में पता होगा। तो बहुत ही अच्छा चैनल था, लेकिन अब यह चैनल नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि इसकी जगह इसके स्थान पर संसद टीवी लाया गया है। नेक्स्ट है, 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 76वां प्रश्न है, भारत में निर्माणाधीन किस एक्सप्रेस वे पर एशिया का पहला एनिमल ओवरपास बन रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह एक्सप्रेस वे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो दिल्ली मुंबई के बीच बनने वाला एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा और यह रणथंभौर और मुकुंदरा हिल के वन्यजीव अभयारण्य से गुजरेगा और एशिया का यह पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर एनिमल ओवरपास बनेंगे ताकि जानवरों को जंगल में सड़क पार करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आपको ध्यान रखना है। सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किस देश को 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल से निलंबित कर दिया गया है? यह देश है उत्तर कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में लगभग 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो बहुत ही खराब हालत है और यह देश है यमन। तो संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के प्रमुख डेविड बेस्ली के अनुसार यमन में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनका नाम है हेमंत धनजी, जो कि भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं और ऐसा दर्जा प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये है प्रदीप नरवाल। यूपी योद्धा ने प्रो कबड्डी लीग में 1.65 करोड़ में प्रदीप नरवाल को खरीदा, जिससे वह इस लीग के इतिहास में बड़ी कीमत हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। किस राज्य की सोजत मेहंदी को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो यह राज्य है राजस्थान, जहां की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है?
तो यह क्षेत्र है दूरसंचार क्षेत्र, जहां 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI को मंजूरी मिल गई है। हाल के दिनों में चर्चा में रहा AUKUS क्या है, तो यह एक त्रिपक्षीय रक्षा करार है जो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में हुआ। भारतीय प्रशांत क्षेत्र में चीन को काउंटर करने हेतु ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने एक समझौता किया है जिसे AUKUS नाम दिया गया है, और इसका लक्ष्य आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संपन्न देश बनाना है, और इस हेतु ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने की तकनीक दी जाएगी। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में शतरंज के 70वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसके द्वारा अर्जित किया गया? इनका नाम है राजा ऋत्विक, जिनके द्वारा 70वें ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया गया। सितंबर 2021 में भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? यह है शिवानी मीना, जिन्हें भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? यह है विराट कोहली, जिन्हें यह दर्जा प्राप्त हुआ है IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने का। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह है इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा पूर्व IPS अधिकारी हैं, जिनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, एक अनुमान के अनुसार 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आयातक देश का दर्जा किसे मिल जाएगा? तो यह मिल जाएगा भारत को। भारत वर्ष 2050 तक 5.9% हिस्सेदारी के साथ चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा, और वर्तमान में 2.8% हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व का 8वां सबसे बड़ा आयातक देश है। नेक्स्ट है, एशियाई ओलंपिक परिषद के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं रणधीर सिंह, जिन्हें एशियाई ओलंपिक परिषद के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा किसे नया वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह है एयर मार्शल VR चौधरी। वायुसेना के उप प्रमुख थे एयर मार्शल VR चौधरी, जिनको भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं 9 बार विधायक रहे किस कांग्रेस नेता का हाल में निधन हो गया है? यह है सदानंद सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और इसी कारण से यह इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस क्षेत्रीय संगठन द्वारा इंडो पैसिफिक प्लान लॉन्च किया गया है? यह संगठन है यूरोपीय संघ। यूरोपियन संघ ने अपना इंडो पैसिफिक प्लान लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की उपस्थिति का विरोध करना है। तो चीन का हस्तक्षेप जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, उसी को देखते हुए यह प्लान लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, सितंबर 2021 में टाटा स्टील द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ चालू किया गया है? यह स्टार्ट किया गया है जमशेदपुर में। टाटा स्टील द्वारा लगाया गया प्लांट ब्लास्ट फर्नेस गैस से रोज 5 टन कार्बन सोखकर एकत्रित करेगा, जिसका दोबारा उपयोग में लाया जा सकेगा। तो इस कारण से इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र यानी कि एयर प्यूरीफायर बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 24 मीटर है। इसके अलावा यह भी याद रखें कि 2021 में सितंबर 2021 में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट आइसलैंड में प्रारंभ किया गया है। तो इन सभी फैक्ट को आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा दिया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपा इन्होंने, और ये थी उत्तराखंड की राज्यपाल। और उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में अब गुरमीत सिंह, जो कि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनको राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट, सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थाओं का पेटेंट शुल्क कितना प्रतिशत तक घटा दिया है? इसका सही उत्तर है 80% तक घटा दिया गया है सरकार द्वारा पेटेंट शुल्क। इसका प्रमुख कारण यह है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ज्ञान अर्थव्यवस्था में नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने हेतु पेटेंट फाइलिंग में यह राहत दी गई है। 53 साल बाद US ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो इनका नाम है एमा रादुकान। 18 वर्षीय एमा रादुकान US ओपन
जीतने वाली पहली महिला बन गई है। 53 साल के बाद इन्होंने यह खिताब हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट ए क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? इनका नाम है मिताली राज। सभी फॉर्मेट में 20,000 रन पूरा करने वाली पहली महिला बल्लेबाज बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? तो इस संस्थान का नाम है IIT मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और इसे ओवरऑल इंजीनियरिंग श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये है विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और इन्होंने सितंबर 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की। 100वां नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत को दूर करने के लिए सप्ताह में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया? यह देश है चीन। बच्चों की मानसिक एवं शारीरिक सेहत को ध्यान में रखते हुए 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए चीन में यह नियम बनाया गया है, जिसमें बच्चे एक सप्ताह में 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल सकेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? तो यह राज्य है ओडिशा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा घोषणा की गई है कि ओडिशा 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक होने वाले पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में निम्न में से किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह है INS हंस, जिसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, सितंबर 2021 में भारत के किस शहर में सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगाया गया है? तो यह हमने देखा चंडीगढ़ में लगाया गया है सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ लगाया गया है? यह देश है आइसलैंड। आइसलैंड में लगे इस संयंत्र का नाम ओरका है, जिसका अर्थ आइसलैंडिक शब्द में एनर्जी यानी कि ऊर्जा होता है और प्रति वर्ष यह 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध घोषित कर दिया है? तो यह देश है मेक्सिको, जहां पर गर्भपात को अपराध घोषित कर दिया गया है। हाल ही में किस देश द्वारा समुद्री सीमा के निर्धारण के मुद्दे पर भारत को संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया? तो यह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने बंगाल की खाड़ी में भारत के सीधे आधार रेखा के दावे का विरोध किया और भारत के साथ बंगाल की खाड़ी सीमा विवाद के मामले में संयुक्त राष्ट्र में अपील दाखिल की गई। तो इस कारण से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो यह है चीन। चीन के केंद्रीय बैंक ने बिटकॉइन सहित अन्य वर्चुअल करेंसी में दिए गए सभी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है? यह है पीयूष गोयल, जिन्हें G20 के लिए भारत का शेरपा बनाया गया है। और G20 की बात करें तो यह एक प्रभावशाली समूह है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है और G20 का शिखर सम्मेलन अक्टूबर में इटली की अध्यक्षता में होने वाला है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो लाइव टेस्ट आयोजित होता है उसमें भाग लेकर इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो यह टेस्ट आज होगा, यानी कि 17 अक्टूबर 2021 रात 10:30 पर। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? पंजाब के राज्यपाल बनाए गए हैं बनवारी लाल पुरोहित। रामनाथ कोविंद जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट कहाँ चालू हुआ? तो यह चालू हो गया है और यह है आंध्र प्रदेश में। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपने सह्याद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर देश का 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट शुरू किया गया है।
तो ये चालू हो गया है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा अगर बात करें तो बनाया जाएगा वह मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट का वह बनेगा, तो वह भी आपको ध्यान रखना है, जो कि 22-23 में आरंभ हुआ। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं गुरमीत सिंह। तो पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल मनोनीत किया गया है। और यह ध्यान रखना है कि बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की राज्यपाल थी, उनके इस्तीफे के बाद इन्हें उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा सुबनसिरी नदी पनबिजली परियोजना किस राज्य में प्रवाहित होने वाली नदी है। तो सुबनसिरी जो नदी है, आपको बताना है किस राज्य में प्रवाहित होने वाली नदी है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो चर्चा में अभी पिछले दिन रहा है। इसका प्रमुख कारण यह था कि असम में 20 से अधिक संगठनों ने असम तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बहने वाली सुबनसिरी नदी पर मेगा बांध निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था और इसी कारण से यह चर्चा में था। नेक्स्ट है, भारत में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लाने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिलीवरी के लिए रोड टेस्ट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो जो सामान की डिलीवरी होती है उसके लिए रोड टेस्ट करने वाला भारत का पहला राज्य है तेलंगाना। नेक्स्ट है 115वां क्वेश्चन, सितंबर 2021 में देवज्योति मिश्रा ने किस देश में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता। तो इन्होंने स्पेन में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि देवज्योति मिश्रा ने स्पेन में 20वें इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार जीता और यह सम्मान उनकी फिल्म बांसुरी द फ्लूट में उनकी धुन के लिए मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस राज्य के 2 उत्पाद हाथी मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग दिया गया है। तो ये दोनों उत्पाद अगर देखा जाए तो मणिपुर के हैं और इसीलिए आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए एक समझौता किया है। यह देश है भूटान। भूटान के साथ समझौता किया है भारत ने। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है। भारत 46वें स्थान पर है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले दिनों चर्चा में रहा कोकस किलिंग आइलैंड किस देश में है। तो यह चर्चा में रहा था कोकस किलिंग आइलैंड, यह ऑस्ट्रेलिया में है। और चर्चा में रहने का प्रमुख कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि इस द्वीप पर इसरो का एक ग्राउंड स्टेशन स्थापित कर भारत को उसके गगनयान मिशन के लिए सहायता दी जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है। और इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि गगनयान जो मिशन है वह भारत का पहला मानव मिशन होगा स्पेस में, जिसे स्वदेशी रॉकेट GSLV Mark 3 के द्वारा अंजाम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंड एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम निम्न में से किस संगठन का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। तो यह प्रोग्राम है यूनेस्को का। यूनेस्को का मैंड एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चर्चा में रहा जब इस प्रोग्राम के तहत राजस्थान में एक नए बायोस्फीयर रिजर्व थार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को बनाने और मान्यता दिलाने के प्रयास किए गए। तो इस कारण यह चर्चा में था, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए यूनेस्को का वर्ल्ड बुक कैपिटल विश्व पुस्तक राजधानी किसे घोषित किया गया है। 2023 के लिए यह घोषित किया गया है घाना को। यूनेस्को ने घाना के अक्रा को 2023 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में मनोनीत किया है। और इसके पहले यूनेस्को द्वारा जॉर्जिया की राजधानी टिब्लिसी को वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी मनोनीत किया गया था। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के लिए लघु सैटेलाइट के संयुक्त विकास हेतु समझौता किया है। यह देश है भूटान। सितंबर 2021 में भारत के स्पेस एजेंसी इसरो ने भूटान के साथ भूटान के लिए लघु सैटेलाइट के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है और भूटान जल्द ही अपना खुद का उपग्रह भारत के सहयोग से लॉन्च करेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। पिछले दिनों चर्चा में रहा मेडिसिन पेटेंट पूल किस संस्था से संबद्ध है। तो यह संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। मेडिसिन पेटेंट पूल एक संयुक्त राष्ट्र समर्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच बढ़ाने और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए काम कर रहा है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न, सितंबर 2021 में डेनमार्क और तमिलनाडु ने कहां पर एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? तो यह है मन्नार की खाड़ी। तमिलनाडु हरित ऊर्जा क्षेत्र में अपने पदचिन्ह का विस्तार करना चाहता है और इसी को ध्यान में रखने के लिए इस योजना को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नजला बोर्डेन-रामधेने की नियुक्ति की गई है? तो ये है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद के पदभार ग्रहण करने के 2 महीने बाद पूर्व प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने और संसद को निलंबित करने के 2 महीने बाद ही नजला बोर्डेन-रामधेने को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। तो ये थे हमारे सितंबर महीने से संबंधित 125 बेस्ट सेलेक्टेड प्रश्न जिनके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। अगले नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा आपको बता दूं कि कोई भी एक दिवसीय एग्जाम हो उसके लिए आप हमारे नोट्स को अपने घर पर ऑर्डर कर मंगवा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।